कोई यहाँ आकर पाप नहीं कर रहा है, पहले से ही पापी है, क्योंकि वो पाप की बीज है उसके अंदर। पाप की बीज क्या है? माता पिता पापी नहीं है, पैदा करना पाप नहीं है। लेकिन जब माता पिता के पहले से ही लोग पापी हैं, तो माता पिता भी कैसे पापी हो गए? क्योंकि सृष्टि जहां से शुरू हुई वहीं से आदम मेरा पिता, पहला पिता गलती कर दिया, और वही बीज जो उसने प्रभु के वचन को ठुकरा करके वो अदन वाटिका का फल खा लिया, और स्त्री के कहना को मान करके वो उसका जूठा आधा खा लिया, और ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष और ज्ञान का फल लगा था और उसने खा लिया, प्रभु के वचन को ठुकरा दिया, और इसीलिए श्रापित हुआ और संसार में ढकेल दिया गया। वो वहां के रहने के लायक नहीं था, क्योंकि प्रभु का कहना नहीं माना, न स्त्री ना पुरुष। तो हम लोग तो प्रथम सृष्टि से ही पापी हो गए, और उन्हीं से सृष्टि शुरू हो गई। तो हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन शुरू में ही शैतान ने खेल खेल दिया। वो हमें पिता के साथ में देख करके कूदता था। परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर रहती थी और बड़ी दया रहती थी, जीवन पवित्र था, शैतान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए शैतान पिता का साथ छोड़ा दिया, श्रापित कर दिया मनुष्य को। आज भी शैतान लोग जब हम लोग यीशु के पास आते हैं तो साथ छुड़ाते हैं कि तुम कहां जाते हो, क्यों जा रहे हो, और तरह तरह से घर वाले बाहर वाले सब पीछे पड़े रहते हैं, और यीशु में आना उसे हजम, और उन्हें तो मालूम नहीं है, और मालूम हो भी तो आज जान ले कि यीशु के पास हीरा सोना मोती चांदी और यहां इस तरह से कोई वस्तु नहीं मिलती, कोई विषय वस्तु यहां नहीं मिलती जाती है, रुपया पैसा डॉलर लोभ ये सब नहीं मिलता। यहां तो प्रेम बांटा जाता है, यहां तो दया बांटी जाती है, जो अब तक आपके घर में नहीं मिला, जो आप तक घर में खोज रहे थे, परिवार से खोज रहे थे, उन्होंने भी नहीं दिया। शांति नहीं मिली घर में, धन तो भरा पड़ा है, राजा बने पड़े हैं, लेकिन उधर किधर शांति नहीं मिली। यीशु के पास बहुत बड़ा धन मिल गया, प्रेम का धन, शांति का धन, क्षमा का धन, कृपा का धन, विश्वास का धन, भलाई का धन, दया का धन, नम्रता का, धीरज का धन, कृपा का धन मिल गया। ये सब धन मिल गया आने पर यहां। पहले विश्वास का धन, क्षमा का धन मिला। ये धन पाकर के हमने बहुत खुशी मनाया। हमने कहा सारा धन संसार का छोटा पड़ गया इस धन के सामने। और वो लोग कहते हैं रुपया मिलता, पैसा मिलता, डॉलर मिलता है, वो तो आपका मन जानता होगा कि हमें क्या मिलता। धर्म बदलता है, धर्म नहीं बदल गया, कर्म बदल गया। कभी चोर था, कभी डाकू था, उचक्का था, कभी 2 रुपया कपड़ा पहन करके धोखा देता था, न जाने कितना बार बाबा बनता था, और कितना बार कौन सा रूप बदलता था, इसका कोई ठिकाना नहीं, बस केवल धन का पीछा करने के चक्कर में। हमने बहुत सारे पाप किए मनुष्यों ने, और उन मनुष्यों में हम भी हैं। हम भी लोग पहले कुछ अच्छा नहीं रहे, हम लोग भी अच्छा नहीं रहे। जब पाप की बीज पहले से ही है तो पाप तो असर करेगा ही करेगा। झूठ, चोरी, हत्या, व्यभिचार, कुकर्म ये तो रहेगा ही रहेगा। अरे यीशु न मिला होता तो जीवन बदला होता, तो हम पाप को अपना पिता कहते, पाप को अपना घर बना देते, और पाप के घर में रह करके स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। रोज भाई की बेईमानी करके, चोरी करके, हत्या करके, झूठ बोल बोल के, और कैसे कैसे धन कमा करके स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, आज मैं भी कहता हूं कि अगर मैं उसी दुनिया में, उसी लोगों में मैं भटकता रहता, तो आज हमें कौन पवित्र मार्ग देता। आज हमें यीशु ही नहीं मिला, बल्कि हमें नया जीवन मिल गया।
यीशु भी मिल गया और हमें नया जीवन मिल गया। अब तो हमें कोई बात की चिंता नहीं। चिंता वो करे जिसे रोज कपट करना है, चिंता वो करे जिसे झूठ बोलना है, चिंता वो करे जिसे बेईमानी करनी है, चिंता वो करे जो क्रोध करता है, चिंता वो करे जो घमंड करता है, चिंता वो करे जो मान सम्मान खोजने में लगा है। हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, हमें तो प्रभु का मान सम्मान चाहिए। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। जब नरकों में जाके कूदना है तो हम मान सम्मान लेकर क्या करेंगे? जब पाप का फल भुगतना है तो हम इस मान सम्मान को लेकर क्या करेंगे? हमको लोग बड़ा अमीर कहें, इससे क्या हो जाएगा? चलो हम दुनिया के ऊपर उड़ रहे हैं, उड़कर क्या हो जाएगा? क्या हमारा जीवन, हमारा कर्म बदल जाएगा? नहीं बदल पाएगा। हम जैसे भी हैं, गरीब है, दीन है, हीन है, बहुत अच्छा है। बिना घर के हैं, बहुत अच्छा है। भूखे हैं, प्यासे, बहुत अच्छा है। हम तो रोज रोटी खा रहे हैं, संसार की रोटी नहीं, चोरी वाली, हत्या वाली, व्यभिचार वाली, धोखाधड़ी वाली। हम तो वो रोटी खा रहे हैं, पवित्र रोटी खा रहे हैं, पवित्र वचन की पवित्र रोटी यीशु मसीह दे रहा है हमें स्वर्ग से। हम और रोटी खा रहे हैं। हमें वो रोटी खा करके केवल जिंदा रहना है। कब तक? जब तक मेरा बुलावा न आ जाए तब तक। लेकिन ये रोटी खा करके, ये बाइबल की रोटी खा करके, ये स्वर्ग की रोटी खा करके अगर कोई बुलाने आएगा तो हमें विश्वास है कि मेरे मसीह का बुलावा आएगा और किसी का नहीं आएगा। हमारे यीशु मसीह का बुलावा आएगा, मैं उसके बुलाने पर जाऊंगा। मैं रोटी खा करके, शैतान का कोई बुलावा हमारे पास नहीं आएगा। हम जान चुके हैं वो हमें नहीं बुला पाएगा। आप भी विश्वास करो, आपको भी बुलावा आएगा तो यीशु मसीह का आएगा। वो बुलाएगा कि बेटा आ, तेरी ड्यूटी खत्म हो गई। दुनिया नहीं खत्म हो गई, तेरा काम खत्म हो गया। ऐसे लोग आए, लोगों ने काम किया और यीशु ने बुला दिया और हम बहुत खुश हैं। आप भी खुश हो जाओ। हमें नहीं चाहिए ऐसे धन जो मन को बिगाड़ दे। हमें ऐसे नहीं चाहिए रोटी जो हमें रोज भूखा, रोज खिलाए, रोज भूखा कर दे। हमें ऐसा भूख, ऐसी रोटी चाहिए जो हमारा भूख प्यास सदा जीवन के लिए मिटा दे। और वो है हमारे यीशु के पास में। जब तक हम इस वचन को न सुनेंगे, जब तक इस वचन को हम नहीं रखेंगे, ग्रहण करेंगे, हमें वो रोटी नहीं मिलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु को मानते हैं, यीशु का वचन मानते हैं। हमें नहीं मालूम कि धर्म बदल जाता है, हमें नहीं मालूम क्या क्या बदल जाता है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो सबको? हमको इतना मालूम है कि सचमुच भैया धर्म नहीं बदला, लेकिन मेरा कर्म बदल गया। एक चोर, एक व्यभिचारी, एक कुकर्मी, एक हत्यारा, एक दोष लगाने वाला, एक निंदक, एक घमंडी, इसका जीवन ही बदल गया। प्रभु में आने के बाद अमीरों को नहीं, पहले गरीबों को गले लगाता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसका सहारा बन जाता है। यही मेरा मसीह है। अगर यही काम करने से धर्म बदल जा रहा है तो हम ऐसे 100 बार धर्म बदलने के लिए तैयार रहेंगे। अगर लोगों से प्रेम करना गुनाह है, लोगों को गले लगाना गुनाह है, लोगों को भूखों को खाना खिलाना गुनाह है, लोगों की मदद करना गुनाह है, तो ये धर्म बदल गया कि हमारा विचार, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच, हमारी पाप जो अंदर था वो बदल गया। ये बदल गया। मेरे अंदर अपनी जाति पाति का घमंड क्रूर टूट गया मेरा। मुझे पता चल गया कि इंसान स्वर्ग में इंसान जाएगा,
मनुष्य नहीं जाएगा। मनुष्य की कई जातियां हैं। अगर ये अपने आप को जात में रखेंगी, अपनी जात को ढूंढ ढाड़ करेंगी, तो बस केवल तब तक जात में रहो जब तक यहां जी रहे हो। लेकिन ये पूर्ण रूप से न करो कि मैं घमंड करूं कि मैं इस जात में हूं। नहीं, मुझे घमंड है कि मैं एक इंसान हूं और मैं प्रभु के नाम से मैं किसी जात में रहूं। जब मेरा काम हैवान का है, शैतान का है, तो फिर बड़ा जात छोटा जात रहकर क्या फायदा? ऊंच नीच देखकर क्या फायदा? इससे हमारे कोई उद्धार होने वाला नहीं है, नहीं है। हम आपको बांटने नहीं आए हैं, हम आपके प्रेम को मिलाने आए हैं, हम आपको प्रेम बांटने आए हैं। हम धर्म जाति बांटने नहीं आए हैं। धर्म जाति बांटकर भगवान कभी नहीं मिलेगा। धर्म जाति बांट करके कभी भगवान, गोरा काला पहचान करके कभी भगवान नहीं मिलेगा। कभी परमेश्वर मिलेगा? बोलिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। बांटना है तो प्रेम बांट दो, बांटना है तो दया को बांटो, बांटना है तो क्षमा को बांटो, बांटना है तो शांति को बांटो। यही भगवान का रूप है। और इसी रूप में हमने यीशु को देखा, हमने इसी रूप में जीसस को देखा, अपने लॉर्ड को देखा, अपने परम पिता परमेश्वर को जाना कि मेरा यही परमेश्वर है, यही वो ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जब मैंने यीशु को पाया, प्रभु का मार्ग मिला और एक पापी मनुष्य जब जीवन बदलने लगा, तो जब कोई कहता है धर्म बदल गया, तो हमको हंसी आती है, हमको हंसी आ जाती कि कब तक धर्म में बहोगी। और ये पापी कहता है कि नहीं मेरे भाई, जब वो सुनता है धर्म का नाम तो कहता है नहीं भाई, मेरा कर्म और जीवन दोनों बदल गया। अरे भाई, ये क्यों नहीं कहते हो कि एक चोर का जीवन ईमानदारी की तरफ चल पड़ा, एक व्यभिचारी आदमी प्रभु के पवित्र मार्ग पर चल पड़ा। वो कहने में शर्माते हो। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। फिर आपके जीवन में ये कैसी ज्योति, कैसी पवित्रता, जब आप कहते हो कि मैं ज्योति में हूं, यानी मैं प्रभु के साथ में हूं, प्रभु के वचन में हूं, लेकिन वचन है नहीं वहां, और भाई से द्वेष करते हो, घृणा करते हो, जलन रखते हो, तो ये ज्योति में चलना आपके लिए सार्थक नहीं है। उपहास होगी आपकी, आपका उपहास है ये। इसलिए जब शत्रु से मेल मिलाप कर लेना है जिंदा रहते, तो भाई से भी मेल मिलाप करना ही पड़ेगा। आप जब दुश्मन से मेल मिलाप कर रहे हो, तो भाई से भी मेल मिलाप करना पड़ेगा। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है। जान लीजिए कि आप अंधकार में जा रहे हो, आप मृत्यु में जा रहे हो। आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। पाप ने उसकी आंखें, पाप में तो यही है ना
कि मेरा भाई मुझे ठग दिया, ले लिया, बेईमानी कर दिया और मेरी बात नहीं माना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसको लेकर मलाल रहती है मन में। भाई का यही तो मलाल होता है, किसी को हिस्से को लेकर, किसी को बात को लेकर, किसी को विवाद को लेकर, यही तो मलाल है। और ये मलाल आप में कैसे हो? आप उसी को दे दीजिए ना, और ये मान लीजिए कि चलो तुम ही लेकर रहो, लेकिन अपने अंदर मलाल मत रखिए। आप मिल लीजिए उससे, मिल लीजिए आप उससे। हालेलुया। और जब तक मलाल है अंदर आत्मा में, तब तक अंधकार है आपके जीवन का। आप चाह करके भी अगर पवित्र बनना चाहोगे तो पवित्र नहीं हो पाओगे। पैर छोड़ना पड़ेगा आपको। घबराइए मत, छूट जाएगा। जब धीरे धीरे विश्वास करोगे और प्रभु से प्रार्थना करोगे तो सब कुछ छूट जाएगा। घबराने की जरूरत, आधी आप तो मेहनत कर ही सकते हैं, और तो पिता की आशीष आपके साथ होगी। थोड़ी सी मेहनत करो और उसके साथ तो प्रभु है ना आपके साथ, आपकी मदद करेगा। हृदय बहुत छोटा है, लेकिन अब तो हृदय बहुत बड़ा हो गया मेरा। इतना बड़ा हो गया कि बहुत कुछ जा रहा है मेरे हाथ से, लेकिन गम नहीं है। इसलिए कि हम जान चुके हैं कि यहां से अकेला जाना है, हमें कुछ लेकर हमें नहीं जाना है। इसलिए हमें किसी बात की गम नहीं। प्रभु कहते हैं जिसका मन धन पर रहेगा उसका मन मुझ पर। इसलिए आप लोगों का मन प्रभु पर लगा रहेगा। जिसका मन प्रभु पर लगा रहेगा उसका मन बैंक पर नहीं रहेगा, पैसे पर नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अपना मन प्रभु में लगाओ कि प्रभु ही आपका बैंक हो जाए। आपको किसी मनुष्य के बैंक की भरोसा न रहे। सबका बैंक छोटा है, प्रभु के बैंक के आगे। उस बैंक में आपकी बहुत बड़ी बड़ी अमानतें हैं। उस बैंक में सारा चरित्र दबा हुआ है। उस बैंक में आपका क्रिया चरित्र सब बंद है। और जब वो बैंक का लाकर खुलेगा तो जवाब देना पड़ेगा। और कोशिश करो कि उस बैंक में आज से जितना कर्म करो उस बैंक में अच्छा बुकिंग जाए। इसलिए प्रभु के मार्ग पर चलने वालों को बैंक की और धन की जरूरत नहीं है। उनका बैंक तो यीशु है। और जिसका मन पैसे पर, धन पर रहेगा, उनका मन प्रभु पर नहीं रहेगा। इसलिए मेरा बैंक तो प्रभु ही बन गया है। हमें दो जन की रोटी देता है, हमें खुशी मिलती है। हमें जरूरत पड़ती है तो मेरी गरीबी पर वही हंसेगा, तो हमें अच्छा लगेगा। हमें किसी के हंसने की और रोने की चिंता नहीं रह गया। जो अपने आप को छोटा करेगा वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। इसलिए यहां तो अपनी चिंता नहीं कि मैं कौन की फलाने हूं। मैं न मान न सम्मान की चिंता। चलो हमारा 100 दिन रोज अपमान करो, रोज धर्म वाला कहो, रोज यीशु वाला कहो, हमें कोई फर्क नहीं। अब तो हम प्रभु वाला है ही, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। जो अमानत आपके साथ है वो अमानत किसी के साथ नहीं है। एक अमीर आदमी भी वो अमानत नहीं पा सकता। उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर वो चाहे कि मैं अपने साथ प्रभु को और प्रभु का मार्ग रख लूं तो उसके साथ होने वाला नहीं है। उसका धन होने नहीं देगा, उसका मन नहीं लगने देगा, धन तो होने ही नहीं देगा। इसलिए आप धन्यवाद करो यीशु का कि आपके साथ प्रभु है। अमीरों को स्वर्ग के राज में जाना बहुत कठिन है, धनी लोगों को स्वर्ग के राज में जाना बहुत कठिन है। सुन ले वो सभी लोग जो धन की खोज में हैं, लोभ और लालच नहीं छोड़ पाएंगे वे। और हमें लोभ और लालच नहीं करती है किसी चीज की।
यही तो मेरा जीवन बदल गया। अब तो लोभ और लालच भी नहीं रह गया। हमको पता चल गया कि लोभ लालच पाप सब छोड़ करके यहां से जाना है। अब हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, और जो इस मार्ग पर चलेगा और जो विश्वास करेगा यीशु के नाम पर और उनका काम करेगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। हे पितरों, बहुत सारे लोग अभी बीच में पितरों को याद कर रहे थे, लेकिन देखिए, जिसने पिता को, परम पिता को याद कर लिया, उसने पितरों को याद कर लिया। पितरों को भूख लगी है कि प्यास लगी है कि दूध चाहिए कि लड्डू चाहिए कि हलवा चाहिए, उनका पसंद क्या है, उनको खाना दीजिए। नहीं मेरे भाइयों, जो पितरों को उठा के ले गया है उसको क्या चाहिए? जिसने तुम्हारे पितरों को ले गया, जो तुम्हारे पितरों को उठा ले गया, तुम्हारे पितर जिसके पास गए हैं, उसे क्या चाहिए? पूछे हो कभी? पितरों का पिता है वो, पितरों का। हम भी कभी पितर हो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, 2-3 पीढ़ी के बाद हम भी पितर हो जाएंगे। खूब मरे हुए को भोज, जिंदा तो खाना खिलाए नहीं, मरने के बाद तमाम इच्छा पूरी करने में लगे हो। वाह, क्या है तुम्हारे अंदर की क्वालिटी? मुझे कहने में शर्म आती है और प्रभु को सुनने में हजम नहीं होता है। पितरों को उठा ले जाने वाला, 2-3 पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को ले जाने वाला कौन है वो? परम पिता परमेश्वर। उस पितर की क्या इच्छा है? उससे पूछो, उसकी इच्छा यही है कि तुम हमें अपना परमेश्वर छोड़ किसी को परमेश्वर मत कहना, मुझे अपना परमेश्वर कहना, मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पितरों से मिलाऊंगा। तुम उन पितरों की भूख और प्यास की चिंता करते हो, मैं तुम्हारी भूख और प्यास की चिंता करता हूं, तो तुम्हारे पितरों की भी करता हूं। और आने वाले पितर अभी नहीं आए हैं, वो अभी पितर लोग आएंगे। मैं आने वाले भविष्य के पितरों की चिंता करता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो भविष्य में भी जन्म नहीं लिए पितर, वो भी पितर आएंगे, और उस पितरों का वो पिता है यीशु मसीह, परम पिता परमेश्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? इसलिए आप अपने प्रभु के प्रेम को भर दो। आप अपने प्रभु से इतना प्रेम करो कि आपके पितर भी खुश हो जाए, पिता भी खुश हो जाए। जब प्रभु खुश नहीं होंगे तो पितर क्या करेंगे? पितर कुछ कर पाएंगे? पितर बेचारे छटपिटा रहे हैं, वो आप आ रहे हैं आपके पास? नहीं आ पा रहे। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तुम पिता को, आप सभी कौन कौन पिता को जान गया कि मेरे पितरों का और आने वाले पितरों का बड़ा पप्पा है, डैडी है, डैडियों का डैडी, वो गॉड है, वो लॉर्ड है, वो न जाने कितने युगों के पितरों का हिसाब लेकर बैठा है। और तुम भी पितर हो, तुम्हारा भी हिसाब लिया जाएगा। और आने वाले पितर भी हैं, आने वाले पितरों का भी हिसाब लिया जाएगा। इसलिए आने वाले भविष्य की
चिंता तुम्हें नहीं करनी है और खोए हुए लोगों को ढूंढना नहीं है और खोए हुए लोगों के लिए रोना नहीं है। आप प्रभु से प्रार्थना करो क्यों जहां भी मेरे पितर हो, जहां भी मेरे पूर्वज हो, पितर का मतलब पूर्वज, पितर का मतलब पूर्वज, जहां भी रहे पिता उन्हें शांति मिले। बस हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो क्योंकि मुझे तुम जान चुके हो। अब तुमसे बड़ा कोई बलशाली? अरे जिसके साथ प्रभु और प्रभु का बल, प्रेम, दया, चौड़ा, शांति, अनुग्रह, क्षमा, धीरज, नम्रता और भूत और भविष्य वर्तमान तीनों चलता हो साथ, वो तो बलवंत ही तो होगा क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान ही तो परमपिता परमेश्वर है और मनुष्य तो बस वर्तमान है, न भूत का पता न भविष्य का पता। तो पितरों का क्या पता करेगा? न भूत का पता और न भविष्य का पता। पितरों का क्या पता है उसे? पितरों का पता पिता के पास है, पितरों का पिता पिता के पास है, परमपिता परमेश्वर के पास। और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस पाप को कुचल दिया, तुमने उस शैतान के चाल चलन को कुचल दिया जो कभी किया करते थे। अब ये मेरे बच्चे नहीं करते, अब ये बच्चे छोड़ दिए, उस अंधविश्वास को छोड़ दिए और जहां कई ईश्वर उसके जीवन में थे अब एक ही ईश्वर मिल गया, यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर। यही है तुम्हारा ईश्वर और इसी पर भरोसा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, उद्धार पाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। खड़े हो जाइए सभी लोग।